पहले उदयपुर, उसके बाद अमरावती। वजह सिर्फ एक, नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज उठाना, सजा गला रेत देना। यह सब क्या हो रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाले भारतवर्ष में यहाँ की डेमोक्रेसी की तो अच्छी सुपर पावर्स मिसालें देती हैं, लेकिन यह किस तरह की माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे देश में? आखिर यह किसकी साजिश है? कौन है जो इस तरह देश की आवाम को उनकी आज़ादी को खत्म करने की चाल चल रहा है, उनको डरा रहा है, उन्हें खौफजदा कर रहा है? वह कोई भी हो, वह ज़्यादा दिन तक हमारे देश में यह माहौल बनाकर नहीं रख पाएगा। अपने मंसूबों में वह कतई भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरोपी तो उदयपुर में भी पकड़े गए और अमरावती में भी। दोनों ही मामलों की पड़ताल जोरों शोरों से चल रही है। हत्यारों से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस सब के पीछे एक बड़ा चेहरा, जो मुख्य चेहरा है, वह किसका है। अमरावती मामले में तो पुलिस को अब तक व्हाट्सएप कनेक्शन भी एक हाथ लग गया है। जी, महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश कोहले की हत्या का ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से कनेक्शन सामने आया है। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप, जिसका उमेश कोहली हिस्सा थे और उनके दोस्त यूसुफ भी इस ग्रुप से जुड़े थे। उमेश कोहले ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट ब्लैक फ्रीडम ग्रुप पर डाली थी। उसी के बाद कोहले का पोस्ट वायरल हुआ और उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से कैसे रची गई हत्या की साजिश? इस ग्रुप के जरिए हत्या की साजिश रचे जाने की कहानी कुछ ऐसी है। उमेश कोहली ने 14 जून को नुपुर शर्मा के समर्थन में वाली पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ब्लैक फ्रीडम पर डाली थी। कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन वाला पोस्ट भी 20 जून को ग्रुप पर फॉरवर्ड किया था। ऐसे में सवाल ये कि कैसे यह पोस्ट ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से निकलकर बाहर आई और आरोपियों के व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गई। हत्यारों तक किसने पहुंचाई उमेश कोहली की पोस्ट? हत्यारों तक उमेश कोहली की पोस्ट पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि यूसुफ था, और दोनों की दोस्ती 15 साल पुरानी थी। डॉक्टर यूसुफ भी व्हाट्सएप पर ब्लैक फ्रीडम ग्रुप का सदस्य था। नुपुर शर्मा की वजह से टूटी दोस्ती। डॉक्टर यूसुफ और उमेश कोहली जिगरी दोस्त थे, लेकिन नुपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से इस दोस्ती में दरार आ गई और बात जान लेने तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर यूसुफ ही वो शख्स था जिसने ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में उमेश कोहली की पोस्ट को आगे ग्रुप में फॉरवर्ड किया, जिसमें हत्याकांड का मुख्य आरोपी इरफान एडमिन था। एनआईए की जांच में कई और भी खुलासे हुए। जांच में पता चला है कि हत्या के मास्टरमाइंड इरफान शेख ने दूसरे आरोपी को 10,000 रुपए और बाइक दी थी। इस मामले में 8वां आरोपी समीम अभी फरार है। पुलिस ने अब तक 2 बाइक और 3 चाइनीज चाकू भी बरामद किए हैं। आखिर कौन है इरफान शेख? इरफान शेख अमरावती में एक एनजीओ चलाता है और उसके बैंक खातों की भी जांच हो रही है। उमेश हत्याकांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड में भेजा है। एनआईए को सभी आरोपियों को 8 जुलाई या उससे पहले कभी भी मुंबई के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश करना होगा। आपको बता दें कि इरफान वही है जिस पर इंदौर में रेप का मामला चल रहा है। अमरावती पुलिस कमिश्नर आरती सिंह के मुताबिक इन आरोपी से मिलता हुआ हमें कोई लिंक नहीं मिला। शुरुआत में यह एक ब्लाइंड केस था, हमें उस समय थ्योरी पर काम करना पड़ा। बहुत संवेदनशील केस था। इस थ्योरी के कुछ सबूत मिले तब हमने इस पर काम करना शुरू किया। तो ये है अमरावती के आरोपियों का व्हाट्सएप कनेक्शन। वैसे अमरावती केस में एक्शन से आप कितना संतुष्ट हैं और देश में जो कुछ भी हो रहा है, जो भय का माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।